बाजार एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है कि जहां पे वो अपने अपने जो रिस्क हैं उनको ट्रांसफर कर सकें या अपनी वस्तु का सही भाव जान सकें पार्टिसिपेट करके। तो वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स के द्वारा ही ये बाजार बनता है और उन्हीं के द्वारा ये बाजार चलता है। कुल कितनी जिन्स जो हैं, कितनी कमोडिटीज जो हैं वो हमारे मार्केट में इस समय हैं जिनमें कि सौदे होते हैं? जो 4 राष्ट्रीय बाजार हैं, चाहे एमसीएक्स, एनसीडीएक्स, एनएमसी और एनबीओटी, जो 4 राष्ट्रीय स्तर के बाजार हैं, चारों में मिला के लगभग 52 कमोडिटीज को फॉरवर्ड मार्केट कमीशन वायदा जो बाजार आयोग है उन्होंने इसकी अनुमति दी हुई है और लगभग 15 से 20 कमोडिटीज में ही एक्टिव ट्रेड होता है, बाकी में एक्टिव ट्रेड नहीं होता है। जी बिल्कुल। और सबसे ज्यादा वोलेटाइल अगर हम कहें, सबसे ज्यादा ऊपर नीचे होने वाली चीज है वो क्या इस मार्केट में है? देखिए, वॉलेटिलिटी जो है वो एक कोई स्थायी फैक्टर नहीं है, वो कमोडिटी और समय के हिसाब से बदलती रहती है। तो अगर अभी का समय देखें तो इस समय सोना और क्रूड जो है वो अंतर्राष्ट्रीय करेंसीज के फ्लक्चुएशन की वजह से सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी पिछले 2 महीने में सोने और क्रूड ने दिखाई है। सोना जो है, सोने के बेसिस पर म्यूचुअल फंड्स जो हैं उन्होंने भी गोल्ड अपने फंड्स बनाए हुए हैं, उसमें और जो सोने का कारोबार कमोडिटी मार्केट में हो रहा है उसमें क्या फर्क है? देखिए, बहुत अंतर है। अगर आप निवेशक है, हम लोगों की राय तो यही है कि आपको जरूर सोना खरीदना चाहिए। सोना आप फिजिकल फॉर्म में खरीद सकते हैं, ये कॉइन या बार ये ऐसे खरीद सकते हैं, या तो आप म्यूचुअल फंड जो कि गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में उसमें निवेश कर सकते हैं। तो आप सोना खरीद रहे हैं, हालांकि अगर आप जब फिजिकली खरीद रहे हैं या तो फिजिकल गोल्ड का सर्टिफिकेट खरीद रहे हैं इन म्यूचुअल फंड, इन म्यूचुअल फंड सिनेरियो, आप पैसा म्यूचुअल फंड में दे रहे हैं, म्यूचुअल फंड आपका पैसा सोने में लगा रहा है, फिजिकली सोना खरीद रहा है, आपको उसका डीमैट फॉर्म में रिसीट मिल रहा है। वेरएज अगर आप कमोडिटी बाजार में जाएं, वहां आप सोना नहीं खरीद रहे हैं, वहां आप सोना के फ्यूचर प्राइस के ऊपर स्पेकुलेट कर रहे हैं। 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, उसके ऊपर आप स्पेकुलेट कर रहे हैं। आप सोना खरीद नहीं रहे, आप निवेशक नहीं हो, आप स्पेकुलेटर हो। आप स्पेकुलेटर हो। ये सबसे बड़ी बात लगातार हम मनी मंत्र में कहते आए हैं कि अगर आप, ये कार्यक्रम जो है निवेशकों को जानकारी देने के लिए है। अगर आप निवेशक हैं तो आप बाजार में लंबे समय तक हैं, और अगर आप स्पेकुलेटर हैं तो आप कहेंगे सुबह हम खरीदते हैं शेयर, शाम को बेचेंगे, वो निवेश नहीं है, वो स्पेकुलेशन है, वो एक तरह से सट्टेबाजी जो है वो है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो वो उन लोगों पर छोड़ दी जाए जो कि बाजार को अच्छी तरह से जानते हैं। आप सवाल करना चाह रहे थे, दर्शक बताइए। हाँ, मेरा ये सवाल था कि एग्रो कमोडिटीज को लेकर काफ़ी एनसीडीएक्स में काफ़ी स्कैम्स है और वेयरहाउसिंग प्रॉब्लम बहुत होती है। तो आपका इसमें क्या मानना है कि क्या इन्वेस्टर होने के तौर पे या ट्रेडर भी होने के तौर पे इज इट सेफ इनफ? निश्चित रूप से कुछ इस किस्म की घटनाएं हुई जिसमें पार्टिसिपेंट जो लोग थे उन्हें कायदों की सही जानकारी नहीं थी और उस जानकारी के अभाव में जो हमारे सर्कुलर्स हैं उनकी जानकारी के अपर्याप्त जानकारी की वजह से कुछ इस तरीके के निर्णय लिए कि जिसका उनको नुकसान उठाना पड़ा। क्या आपको लगता है, क्या अभी तक आप नजर रखते हैं मार्केट के ऊपर, कोई भी ऐसा ट्रेंड है कि शेयर मार्केट नीचे जाता है, कमोडिटीज में ज़्यादा चला जाता है, या आपको जो वॉल्यूम से कम हो गए हैं तो कहीं और चला जाता है? जी नहीं, अभी तक हमारे यहाँ तो ऐसा कोई ट्रेंड दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे ख्याल से कमोडिटी मार्केट के डायनामिक्स कुछ अलग है, जैसे कि अनुपम बता रहा है। कमोडिटी मार्केट उसी डायनामिक्स से चलता है, इंटरनेशनल डिमांड सप्लाई पुल्स प्रेशर्स बहुत सारे इसके ऊपर काम करता है। इंडियन इक्विटी मार्केट गोइंग डाउन एंड पीपल टेकिंग आउट मनी वहां से लेके कमोडिटी मार्केट में, ये तो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरे जो निवेश के क्षेत्र हैं उनमें जा सकता है पैसा, लेकिन कमोडिटीज में नहीं। लोग जो हैं वो सोना खरीदने लगते हैं या जमीन जो है वो खरीदने लगते हैं, प्रॉपर्टी जो है उसमें, आर्ट जो है लोग अब वो खरीदने लगे हैं निवेश की तरह। पर अभी कुछ देर में हम हाजिर होंगे तो ये बताएंगे कि क्या सरकार द्वारा कई जिन्सों पर पाबंदी लगाने के बाद में कोई फर्क पड़ा है, और साथ में देश में आलू की खपत क्या है। अभी कुछ देर में आएंगे मनी मंथ में आपसे बात करेंगे। India Inc. is keeping an eye on inflation and interest rates. This is a double whammy and there's more uncertainty to go with crude prices not letting up. What does India Inc. make of the new financial order? How do they plan to take on their future hereon? A show that's a special on bringing important voices from across spectrum of India Inc. Reliance Money presents Money Mantra.
much every single rupee means to you. AIG. We appreciate the value of your money. कुछ भूल रही हूँ। रिलैक्स बेब, यार ना छुट्टी। लाइट बंद किया? बंद किया। खिड़की बंद की। न्यूज़पेपर वाले को मना तो कर दिया। ओके। मोबाइल बिल को तो भरा ना? कब का? कब का? अरे सीरियसली। Wouldn't it be great if you could pay just once and keep enjoying the benefits? Reliance Money introduces trading services with a fixed fee. Now just pay once and keep trading and reduce your trading costs by up to 90%. Trading services from Reliance Money for equity, commodities, mutual funds and IPO. Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group. बेटे, किस्मत के तारे ऐसे नहीं चमकते। भविष्य जानना हो तो सब्सक्राइब करो एस्ट्रोलॉजी, सिर्फ BSNL पे। आइए आइए मिसेस कपूर, ये देखिए। नहीं, ये मैंने अभी परसों ही ली है। कोई बात नहीं, ये देखिए, प्रिंट विथ वर्क। वाह, ये बार बार साड़ी खरीदने की क्या जरूरत है? अगले महीने खरीद लेना, महीना खत्म होने वाला है। बचे हुए पैसे इन्वेस्ट कर डालो, महीने की आखिरी तारीख से पहले ही इन्वेस्ट कर डालो। सो ओपन एन अकाउंट नाउ, लॉग ऑन टू www.icicidirect.com और SMS इन्वेस्ट to 56766766 और वॉक इन टू एनी ICICI डायरेक्ट सेंटर। अब ये देखिए। नहीं चाहिए। क्यों? साड़ी अगले महीने खरीदूंगी, इस महीने इन्वेस्ट करूंगी।